हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं आपका अपने सरिस्ता क्लासेज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अपन जनरल साइंस का टॉपिक पढ़ रहे थे। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? मैटर का। ठीक है, तो मैटर में अपन ने कुछ पॉइंट्स कर लिए थे। आज का क्या करना है? इवापोरेशन से अपने स्टार्ट करना है। कहाँ से? इवापोरेशन यानी कि वाष्पीकरण से। अब वाष्पीकरण क्या होता है, पहले ये देखिए वाष्पीकरण क्या होता है। ठीक है, तो जो जल पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके नीचे जो ताप होता है, भाप का जो ताप होता है, उसी से जो वाष्प उत्पन्न होती है उसी को क्या बोला जाता है? वाष्पीकरण यानी कि इवापोरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इवापोरेशन। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिख के देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, इसे आवाज कर रहा है ना। बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जल का भाप बिंदु यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे का जो ताप में जो वाष्प में बदलना क्या होता है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। ठीक है, ये क्या होता है? अब तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है? बढ़ती है। तापमान बढ़ने पे जो वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ती है, और जो तापमान गिरता है तो वाष्पीकरण की दर भी गिरती है। ये तो पता ही है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेके देखें। गर्मी में जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं? जल्दी सूखते हैं ना। और सर्दियों में क्या है? लेट तक कपड़े नहीं सूखते, गीले ही रह जाते हैं। एंड पानी का देख लो, गर्मियों में जो पानी है वो गर्म आता है, नॉर्मल पानी आता है। लेकिन सर्दियों में वही पानी क्या आता है? बहुत ठंडा आता है। इसीलिए इसमें क्या बोला जाता है? तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है? बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है। ठीक है, ये इसका पॉइंट हो गया। आगे चलिए। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताती हूँ कि जैसे कि वाष्पीकरण पे लेते हैं कि वाष्पीकरण के कारण जो शीतलता है वो कैसे होती है। मतलब कि ये तो अपन ने देख लिया कि जो टेम्परेचर की दर बढ़ती है तो वाष्पीकरण भी बढ़ता है। अब ये देखते हैं कि जो वाष्पीकरण है उसके कारण शीतलता कैसे होती है। देखिए,
वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे बढ़ती है? ठीक है, देखिए वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे बढ़ती है। अब देखिए इवापोरेशन कॉज कूलिंग। उसको एग्जाम्पल से समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये अपन ने एक मटका लिया, जैसे ये एक मटका लिया। ठीक है, इसमें यहां जल फुलफिल कर दिया, इसको जल से भर दिया। ये देखिए ये मटका लिया, ठीक है, और इसको जल से भर दिया। अब इससे जो वाष्प है वो क्या होगी, बाहर निकलेगी। अगर ये वाष्प है, ये गर्मी है जो बाहर निकलेगी, तो ये पानी क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। मटके का पानी आप देख लो, गर्मियों के अंदर भी, और मतलब किसी भी चीज में आप पानी डालो, मतलब कि किसी बकेट में पानी डाल लो या किसी भी बर्तन में पानी डाल लो, लेकिन जो मटके का पानी है वो ठंडा रहता है, और बर्तनों के पानी से औरों के जो पानी है वो क्या रहेगा, गर्म रहेगा, लेकिन जो मटके का पानी है वो ठंडा रहेगा। क्यों रहेगा मटके का पानी, क्योंकि इसमें जो वाष्प है ये बाहर की तरफ निकलती है, तो ये मटके का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग इसको ज्यादा ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसमें भी पोर्स बने हुए होते हैं, जो इसकी लेयर होती है उसमें पोर्स रहते हैं, उन पोर्स के द्वारा जो इवापोरेशन है वो वाष्प में बाहर की तरफ निकल जाती है। इसीलिए जो बोलते हैं ना, मटके से वो पानी टपकता है। जब तक वो पानी टपकता है तब तक मटके का पानी ठंडा रहता है, लेकिन जब वो टपकना बंद हो जाता है तो मटके का पानी ज्यादा ठंडा नहीं रहता। इसी तरह बोलते हैं ना कि मटका पुराना हो गया है, उसके जो पोर्स है वो धीरे धीरे डस्ट वगैरह से क्या होते जाते हैं, बंद होते जाते हैं, और वो बंद होने से वो वाष्प बनना बंद हो जाती है। उसी के कारण जो मटके का पानी है वो ठंडा नहीं रहता बाद के अंदर। अब कुछ लोग इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर बोरा वगैरह लगा देते हैं मटके के। वो बोरा वगैरह इसी से लगाते हैं कि जो मटका है वो काफी दिन तक ठंडा पानी रख सके और वो ज्यादा दिन तक चल सके। ठीक है, तो ये कूलिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है मटका। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में, तत्व के बारे में, जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, जो मैटर होते हैं वो किसमें क्लासिफाइड होते हैं, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। Matter can be classified into elements or compound. Matter can be classified into elements और compound. अब elements के बारे में जानिए। केवल एक ही
प्रकार के परस्पर से बने पदार्थों का तत्व कहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलिमेंट बोला जाता है। चलिए दोबारा से आपको समझाती हूँ। सबस्टेंस कैन बी मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी एक ही टाइप के अणु से बने पदार्थों को क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट। तो चलिए इसकी डेफिनेशन करते हैं पहले एलिमेंट की। सॉरी, अणु कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में और बता देती हूँ आपको। माइक को सही कर दो। सबस्टेंस मेड ऑफ only one type of atom called element। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि और सिलिकॉन, कार्बन, एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल होते हैं किसके हैं? एलिमेंट के। किसके हैं? एलिमेंट के। केवल एक ही प्रकार के परस्पर अणु से बने पदार्थों को क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। सबस्टेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम कॉल्ड एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, सिलिकॉन हुआ, कार्बन हुआ, ये इसके एग्जाम्पल हैं। छोटे छोटे अणुओं से जो मिलकर बना होता है वो ही क्या कहलाता है? जो एटम से मिलकर बना होता है वो एलिमेंट कहलाता है। छोटे छोटे तत्वों से मिलकर जो बना होता है वही क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। जो एटम एलिमेंट्स होते हैं इनमें क्या आता है? मेटल होता है, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। ये सब किसके भाग है? एलिमेंट्स यानी कि तत्व के भाग है। अब एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, अब आगे क्या आएगा? कंपाउंड। एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे तो एलिमेंट्स पढ़ लिया, कंपाउंड के बारे में और पढ़ते हैं। अब चलिए करते हैं स्टार्ट कंपाउंड के बारे में। ठीक है, जो दो या दो से अधिक तत्व या जो अणु वो एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित ताप पर क्या करते हैं? एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है? कंपाउंड। यानी कि कंपाउंड का निर्माण। दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ अगर एक निश्चित ताप पर क्या करते हैं?
एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे ही यौगिक कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और सबस्टेंस फॉर्मड बाय ए न्यू सबस्टेंस, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, तो चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ जब एक निश्चित अनुपात पर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे ही यौगिक कहा जाता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ जब एक निश्चित अनुपात पर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, इस नए पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। जैसे कि वाटर, यानी कि एग्जाम्पल लिया तो जल एक यौगिक है। कैसे है? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है इनसे मिलके क्या बना होता है, जल बना होता है। यानी कि दो, यानी कि एलिमेंट और इनसे पदार्थ से दो तत्वों से मिलके जब ये एक बनता है तो उसे ही क्या बोला जाता है, यौगिक बोला जाता है। अब इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं, चलिए। फैन, चलो पहले ये रब कर देती हूँ। When two or more reactants and substances are chemically proportional and made a form a new substance, this is called compound. When two or more substance or elements react chemically in a certain proportion, निश्चित अनुपात, they combine with each other through a chemical substance, this is called compound. अब देखिए इसका तो, when two or more substances or elements react chemically in a certain proportion, they combine with each other through a chemical substance, this is called, मतलब कि दिस न्यू सबस्टेंस, जो नया पदार्थ बनता है उसी को क्या बोला जाता है, कंपाउंड बोला जाता है, यौगिक बोला जाता है। अब मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के नाम बताऊंगी एंड कुछ कंपाउंड्स के नाम बताऊंगी, यानी कि कुछ तत्वों और यौगिकों के नाम बताती हूँ कि जो कौन से मेटल्स है या जो
अपने ये गैस वगैरह है, ये जो ये चीजें आती है, ये किस में आती है, कौन से तो तत्व होते हैं और कौन से हैं वो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये देखिए एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब एलिमेंट्स के अगर अपन देखें तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन होता है, ये जो चीजें होती है वो सब किस में आती है, एलिमेंट्स में आती है। किस में आती है, एलिमेंट्स में आती है। हाइड्रोजन होता है, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन एंड सोडियम। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं। अब कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में क्या होता है, जो H2O है यानी कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ये जो CaH है, ये सारी चीजें हैं वो किस में आती है, कंपाउंड्स में आती है। किस में आती है, कंपाउंड में, यानी कि H2O हो गया, CO2 हो गया, NaCl हो गया, CaH हो गया, सॉरी CaO हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और एक Na2SO4 सोडियम सल्फेट हो गया। ठीक है, ये जो सारी चीजें होती हैं वो किस में आती है, यौगिक में। अब इसमें मेन चीज होता है कि ये तो है नहीं पूरा नाम लिख के बताते हैं, जो अपनी पीरियोडिक टेबल है इनमें इनको किससे दर्शाया जाता है, सिंबल से दर्शाया जाता है। तो इसका सिंबल क्या है, हाइड्रोजन का सिंबल H, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, और सल्फर का S से, क्लोरीन का Cl से, और सोडियम का Na। ठीक है, ये इनके क्या हो गए, सिंबल हो गए। अब एलिमेंट्स में क्या आते हैं और कंपाउंड में क्या आते हैं, जनरली हमें पता होना चाहिए कि ये जो चीजें हैं वो एलिमेंट्स में है और ये वाली क्या है, कंपाउंड में है, जो अगर कोई भी डिफरेंस हमें पूछ ले तो आसानी से पता हो। आगे चलिए, अब आगे पढ़ते हैं मिश्रण के बारे में। ये ठीक है, मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर क्या है, मिश्रण क्या है, दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व या कंपाउंड यानी कि यौगिकों से बनकर जो पदार्थ बनता है उसे ही क्या बोला जाता है, मिश्रण बोला जाता है। when two or more pure substance make क्या, कंपाउंड और एलिमेंट से बनकर when two or more pure substance कंपाउंड और एलिमेंट मेक ए न्यू सब्सटेंस कॉल्ड क्या बोला जाता है, मिक्सचर बोला जाता है। वन और मोर प्योर सब्सटेंस से मिलके जो एलिमेंट्स और कंपाउंड से बना होता है वो ही क्या होता है, मिक्सचर होता है, क्या मिश्रण होता है। तो चलिए डेफिनेशन करते हैं। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण कहलाता है।
ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं मिक्सचर मेड ऑफ one or more pure substance, elements or compound is called mixture। ठीक है, देखिए मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। मिक्सचर मेड ऑफ वन और मोर प्योर सब्सटेंस और कंपाउंड इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर के टाइप देखते हैं अपन, कितना टाइप के मिक्सचर होते हैं। मिश्रण के प्रकार कितने टाइप के होते हैं मिक्सचर? एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई भी एग्जाम्पल देके कि इसमें कौन सा मिश्रण है, किस टाइप का मिश्रण है। ठीक है, तो मिक्सचर के टाइप, टाइप्स ऑफ मिक्सचर यानी कि मिश्रण के प्रकार। तो ये जनरली कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स के होता है, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण। सेकंड होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, यानी कि विषमांगी मिश्रण। ये देखिए, जो मिक्सचर होता है वो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का जो मिश्रण होता है वो दो टाइप का, एक होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, होमोजीनियस क्या होगा, हेट्रोजीनियस क्या होगा, ये कैसे पता लगेगा? तो आगे हम इसी के बारे में जानेंगे अब कि किसे होमोजीनियस बताएंगे और किसे हेट्रोजीनियस। अब मैं आपको डेफिनेशन बाद में बताऊंगी, पहले नॉर्मल बोल के बता देती हूँ कि कौन सा समांगी होता है, कौन सा विषमांगी होता है। तो अगर जैसे पानी लिया, पानी के अंदर अपन ने नमक डाला, क्या डाला? नमक डाला। अब उसको घोला तो वो अच्छी तरीके से घुल गया, ऊपर से दिखाई थोड़ी ना दे रहा है आपको कि इसमें नमक डाला हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, वो पानी दिख रहा है क्योंकि वो जो है वो क्या अच्छी तरीके से घुल चुका है। अगर उसी को जो संगठन होता है अच्छी तरीके से उस घोल को, उसी को क्या बोला जाता है? होमोजेनियस मिक्सचर बोला जाता है। जिसका संगठन एक समान हो उसे क्या बोला जाता है? समांगी मिश्रण बोला जाता है। अब दूसरा है विषमांगी। विषमांगी के अंदर आप देखिए, जैसे कि मैंने पानी लिया, पानी के अंदर तेल डाला, अब तेल को अपन पानी में घोलेंगे तो क्या पानी में तेल अच्छी तरीके से घुल जाएगा? नहीं घुलेगा ना। उसी को क्या बोला जाता है? विषमांगी, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अच्छी तरीके से उसमें नहीं मिलना। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, पानी लिया, पानी के अंदर अपन ने मिट्टी डाली, मिट्टी को घोलेंगे तो क्या वो मिट्टी पूरी तरीके से घुल जाएगी? वो नीचे पैंदे में जाके बैठ जाएगी ना। उसी चीज को क्या बोला जाता है? विषमांगी, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। जिसका संगठन प्रत्येक स्तर पर क्या हो, अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसे विषमांगी बोला जाता है। अब फर्स्ट अपन लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, डेफिनेशन करते हैं इसकी। समांगी मिश्रण
जिसका संगठन एक समान हो, उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, जिसका संगठन एक समान हो, टू और मोर एलिमेंट्स मिक्स टुगेदर, इसे क्या बोला जाता है? समांगी। सेकंड क्या है? हेट्रोजीनियस, यानी कि विषमांगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अलग होते हैं। दे आर indistinguishable for each other. Indistinguishable for each other। और विषमांगी में हिंदी में बात करें तो जिसका स्तर, जिसका संगठन प्रत्येक स्तर पर अलग अलग हो, उसे क्या बोला जाता है? विषमांगी बोला जाता है। ठीक है, अब हमने होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दोनों की डेफिनेशन देख ली है। अब आगे क्या आते हैं? आगे इनके एग्जाम्पल आते हैं। हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस के एग्जाम्पल्स आते हैं। तो ये दोनों अपन ने कर लिए। अब इनके एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कौन से हेटेरोजीनियस होते हैं, कौन से होमोजीनियस होते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।